तो क्या कारण है सर WTO से इंडियन जो फार्मर्स हैं, जो भारत के किसान हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? तो WTO ये कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो MSP देनी बंद करें और इंडिया उन डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आता है। हमारे ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं और अपने फार्मर्स को जो मैंने उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, कई कंट्रीज ऐसे हैं जो एक किसान को एक साल का 80 लाख रुपया सब्सिडी दे रहे हैं। पिछले दिनों यहीं खनौरी बॉर्डर पे एक पुलिस का कर्मी आया और हमारे लड़कों को भड़का रहा है कि आगे बढ़ें आगे बढ़ें। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, शुभकरण की मौत के बाद आपने पंजाब सरकार से बहुत सारी मांगे की हैं, तो आगे का क्या रोड मैप है इंसाफ दिलवाने के लिए शुभकरण? अब वो तरह तरह के इल्जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें पूछा नहीं, हमें बताया नहीं। देखिए भाई, SKM नॉन पॉलिटिकल जब बन गया तो कुदरती बात है, पूछना, बैठना, मीटिंग करना, अगर उसकी तो गुंजाइश नहीं रही थी तभी बनाना अलग से। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन को 13 दिन का वक्त हो गया है। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के नेता। तो सर, सरकार कह रही है कि 5वें दौर की बातचीत की प्रपोजल दे रहे हैं हम किसानों को, कोई आई प्रपोजल आपकी तरफ? नहीं, देखिए अभी तक कुछ नहीं आया, आएगा तो देखेंगे क्या प्रपोजल देते हैं। वो आने से पहले तो मतलब कुछ बात करना मेरा ख्याल उचित नहीं होता। जैसा भी आएगा आप सबके सामने होगा, प्रेस के सामने आ जाएगी बात। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सर, उस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय कहा कि सेमिनार्स लगाए जाएंगे और WTO के पुतले फूके जाएंगे, तो क्या कारण है सर WTO से इंडियन जो फार्मर्स हैं, जो भारत के किसान हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बहुत बड़ी बात कही आपने। देखिए, अगर WTO की या इसकी जो पॉलिसीज हैं, अगर उनको स्टडी करोगे तो वो एग्रीकल्चर के लिए अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश का किसान तभी सक्षम रह सकता है अगर इसको MSP जो मिलती है वो ग्रंटेड हो। फिर उसके आगे की लड़ाई होती है कि MSP कितनी हो, वो आगे की लड़ाई है। लेकिन MSP की गारंटी ना हो कि एक तो बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि MSP है, MSP का मतलब यही है, स्पष्ट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम है, कम से कम सपोर्ट के लिए दिया जा रहा प्राइस है, अगर वो भी पूरा नहीं मिलेगा तो फिर किसान कैसे सरवाइव कर पाएगा? इसके लिए उसकी जरूरत है। लेकिन जो हमारी उनके साथ दिक्कत है वो ये है कि WTO ये कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो MSP देनी बंद करें और इंडिया उन डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आता है। तो इसके लिए हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि हम तो MSP के बगैर हमारा किसान बच ही नहीं सकता, सब्सिडी के सिवा हमारा किसान बच ही नहीं सकता। लेकिन वो खुद हमारे ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं और अपने फार्मर्स को जो मैंने उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, कई कंट्रीज ऐसे हैं जो एक किसान को एक साल का 80 लाख रुपया सब्सिडी दे रहे हैं प्रति किसान और इत्थे 27-28 हजार प्रति किसान सब्सिडी है। तो जिथे 25,000 24,000 22,000 सब्सिडी होएगी जिथे किसान नूं, उस किसान का मुकाबला वो 80 लाख वाले किसान दे नाल किवें हो पाएगा? ये बातें हैं। अभी देखा गया कुछ दिन पहले खेड़ी चोपटा में हजारों किसान इकट्ठे होते हैं हरियाणा के हिसार जिले में और खनौरी बॉर्डर की तरफ आना चाहते हैं पंजाब के अपने किसानों के साथ धरने के लिए। उस समय देखा गया कि हरियाणा सरकार उनको रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इधर करती है। सर, बॉर्डर्स पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अति निंदनीय घटना है। किसान खनौरी की तरफ, हमारी तरफ आ रहे हैं, उनको इसलिए तभी इस तरफ नहीं आने दिया जा रहा। तो हरियाणा इस समय ये तो क्लियर हो गया ना, उन्होंने लाठियां बरसा दी हमारे किसानों के ऊपर, जो हम इसकी कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं और ये ठीक नहीं किया सरकार ने। लेकिन ये क्लियर हो गया कि ये आंदोलन केवल पंजाब का नहीं है, ये हरियाणा के लोग भी इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कुछ आदमी अगर बाहर निकलेंगे
तो उन्हीं के ऊपर लाठियां बरसाकर हमें रोककर आंदोलन रोक लेंगे। तो मैं सरकार को यह भी बता देना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से आप किसानों के घरों पे उनके ऊपर पुलिस की टुकड़ियां लगाकर उनको घरों में बंद कर रखा है, वो भी उनका घर पे बैठों का ही आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का पार्ट है वो। ऐसा ना सोचें कि वो तो घर पे हमने बाहर नहीं निकलने दिया। एक दिन देखिए, जितना दबाओगे, जितना उसको प्रेशराइज करके रखोगे, जितनी मारपीट करोगे लोगों के साथ, उतना ही वो एक दिन धमाका होगा। डल्लेवाल साहब, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने और पंधेर साहब ने एक आरोप भी लगाया एजेंसीज पर कि उन्होंने अपने बंदे प्लांट कर दिए हैं और आपके खिलाफ भी, किसान नेताओं के खिलाफ भी साजिश चल रही है। देखिए, ये मैं एक बात कहता हूँ, ट्रॉली टू ट्रॉली चले, एक एक ट्रॉली में चले हमारे साथ। एक एक बच्चा, युवा जो आंदोलन 13 महीने बैठकर दिल्ली के सरहदों पर हुआ, उस आंदोलन से हमारे युवाओं ने, हमारे बच्चों ने ये इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है, इसको सीख लिया गया है कि आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से ही जीता जा सकता है। पिछले दिनों यहीं खनौरी बॉर्डर पे एक पुलिस का कर्मी आया और हमारे लड़कों को भड़का रहा है कि आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, और उनके ऊपर पथराव करने का करता हुआ दिखाई दिया गया। उसको पकड़ा गया, पकड़कर पुलिस को पकड़ाया गया। उसके संबंध में मुझे ये बताया भारत सरकार, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि हमने उनके ऊपर एक वो इंक्वायरी मार्क कर दी है और डीआईजी साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो आदमी आकर हमारे यहाँ पे आंदोलन को भड़काता हुआ, हमारे पास जिंदा जागता सबूत है, वो एक नहीं है, हजारों हैं। यहाँ पर जब हम चलते हैं, यहाँ पर भी पता नहीं कितने लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो ये जो बात आप कर रहे हो कि ये तो हर बार होता है, अगर कोई भी आदमी इनके गले की फांस बनता है, जो इनका यशमान नहीं बनकर चलता, उसका यही एक तरीका होता है, या तो उनको खरीदेंगे, अगर वो आदमी खरीदा नहीं जाएगा तो फिर उसका एक ही इलाज होता है, वो करने के लिए भी वो सोचते हैं। तो ये इतनी करूर सरकार है जिसने इतनी बड़ी बैरिकेडिंग पाकिस्तान के बॉर्डरों पे तो हो नहीं रही सरकार से, इतनी बड़ा खर्चा वहां तो किया नहीं जा रहा। जितनी फोर्सेज हरियाणा के अंदर डिप्लॉय करवाई गई हैं, इतना पैसा तो खर्च नहीं होता था, किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जा सकता था। तो ये अहंकार बोलता है सरकार का, सरकार की ईगो बोलती है। सो इसके लिए जो मेरा मानना है, ऐसी सरकार कहीं पे भी जा सकती है, कहीं तक भी जा सकती है, किसी का भी नुकसान किसी समय करवा सकती है। आंदोलनकारियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये फिर से दोबारा आगाह करना चाहता हूं कि भाई, ये वक्त संभल कर चलने का है। हर एक व्यक्ति कृपया अपने नाल चलते हर व्यक्ति के बारे में जानकारी रखे, अपनी उनकी ट्राली में उनके साथ कौन सोया हुआ है, कौन उसके पास खड़ता है, कौन उनके लंगर से चाय पीता है, कौन उससे खाना खाता है। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, शुभकरण की मौत के बाद आपने पंजाब सरकार से बहुत सारी मांगे की हैं, तो आगे का क्या रोड मैप है इंसाफ दिलवाने के लिए शुभकरण को? देखिए, उसको इंसाफ दिलवाने के लिए जो जिस तरीके का लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर नाराजगी है, वो ये क्लियर करती है कि सरकार भले जितना मर्जी इस बात को दबाने का प्रयास करें, ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता कि जिन्होंने हमारे किसानों को मारा, हमारे युवा का कत्ल किया, हमारे नौजवानों को उठाकर उधर ले गए, और वहां जाकर जो उनकी हमने देखा है कि रोहतक के अंदर हमारा जो युवा, इन्होंने हॉस्पिटल में भी पीट कर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसका जबड़ा टूटा है, उसका चूल्हा टूटा हुआ है, टांगे टूटी हुई हैं। तो इतने करूर लोग, उनसे इंसाफ की कैसे मांग की जा सकती है? मुझे नहीं लगता कि वहां से उम्मीद करें हम कि वहां से इंसाफ मिलेगा। हमारी यही है
कि हम पंजाब के लोग हैं, पंजाब की गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ये कहते हैं कि वो तो बॉर्डर हरियाणा का पड़ता है, एरिया हरियाणा का पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है। अगर पंजाब गवर्नमेंट फिर क्या करती थी, पंजाब गवर्नमेंट हमें उसी समय पंजाब के एरिया में ही रोक कर ये बात करती। हरियाणा वालों का मतलब बैरिकेटिंग और 10 कदम आगे हो सकता था, नहीं किया गया। तो ये हमारा नहीं है। कल तक तो सरकार को भी ये क्लियर नहीं था, उसके बाद इन्होंने अपना नक्शा बक्शा देखा है, और उससे पहले तो हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट को भी ये बात क्लियर नहीं थी कि ये क्या कहाँ का घटना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारे बच्चों ने कहीं पे कुछ नहीं किया, बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से वो बैठे हुए थे, हमारी बात का वो इंतजार कर रहे थे। अगर ऐसे में भी वो ऐसा करेंगे तो फिर मतलब वो सहनीय नहीं होगा। हमारी मांग है हमारी सरकार से कि हमारी सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे और हमारे लोगों को इंसाफ दे। डल्लेवाल साहब, संयुक्त किसान मोर्चा पॉलिटिकल की तरफ से अभी कोई ऐसी बड़ी कॉल नहीं दी गई इस आंदोलन के लिए, क्या क्या कारण है? देखिए, मैं इस बात में किसी तरह की भी कोई बात मुझे लग रहा है मुझे करनी उचित नहीं लग रही, क्योंकि जो ऐसी बातें होती है ना वो अच्छी नहीं है। इस समय हम सब आंदोलन के दौर में चल रहे हैं, इस हालात में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। विचारधारक बखरेवे हैं हमारे और उन लोगों के आपस में, विचारधारा के जो अंतर है बात वो है। देखिए, जो भी आदमी चाहता है, अब वो तरह तरह के इल्जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें पूछा नहीं, हमें बताया नहीं। देखिए भाई, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल जब बन गया तो कुदरती बात है पूछना, बैठना, मीटिंग करना। अगर उसका तो उसकी तो गुंजाइश नहीं रही थी तभी बनाना अलग से। अगर प्रोग्राम दिया है, देश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने आकर हमें आंदोलन के शुरू होते ही इस आंदोलन का हाथ थाम लिया। बिहार की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आकर यहाँ आकर हमारे आंदोलन का समर्थन दिया है। पिछले दिनों यूपी की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने वहां पंजाब में आकर हमारे साथ मिलकर बैठक करने के बाद इसका हिस्सा बनकर गए हैं। कर्नाटका गए हम, कर्नाटका की 3 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं, केरला की 3 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ आई हैं, और उसके बाद तमिलनाडु गए, तमिलनाडु की 15 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ आई हैं। तेलंगाना गए हैं, तेलंगाना की 17 ऑर्गेनाइजेशनों ने इस आंदोलन का साथ दिया। उन्होंने तो ये बात कही नहीं कि भाई आपने तो प्रोग्राम दे दिया, हम तो नहीं जाएंगे। जो भी चाहता है कि देश के किसान को एमएसपी मिले, जो भी चाहता है कि किसी न किसी तरीके किसान की कर्जे से जान छूटे, जो चाहता है कि लखीमपुर के जो हमारे पीड़ित हैं, जो जख्मी हैं, उनको इंसाफ मिले, जो चाहता है कि जिन लोगों के ऊपर पिछले आंदोलन के दौरान मुकदमे लगाए गए हैं वो वापस लिए जाएं, जो इन मांगों के साथ सहमत है, जो ये चाहता है कि पराली का कोई मुद्दा ही नहीं होता और पंजाब को टारगेट किया जाता है, जो आदमी ये बातें चाहते हैं वो पहले भी आंदोलन के साथ थे, अब भी आंदोलन के साथ हैं, वो आ रहे हैं। और जिनकी विचारधारा एमएसपी के पक्ष में नहीं होगी, उनको हम जितना मर्जी जोर लगाएं, जो भी कहना है कहें, वो कह सकते हैं कहें, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आएंगे। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर हमारे से बात की, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे भारत के किसानों के लिए, पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए नुकसानदेह है, वहीं उसके साथ साथ जो संयुक्त किसान मोर्चा पॉलिटिकल और ए पॉलिटिकल की बहस है उस पर भी बात की, और पंजाब सरकार से उनकी क्या बड़ी मांगे हैं उस पर भी बात की। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ अनमोल बाली की खनौरी बॉर्डर से रिपोर्ट।